रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। छोटा सा देश यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति से डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन न सिर्फ पिछले 4 सालों से रूस से लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में रूसी सेना पर भीषण हमले कर उसे दहला भी रहा है। रूस और यूक्रेन बेहद कड़ाके की ठंड में भी लड़ रहे हैं, जहां तापमान -20 से -30 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे हालात में भी दोनों ओर से हमले थम नहीं रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने रूसी वायुसेना पर एक बार फिर कहर ढाया है। यूक्रेन ने रूस के सबसे घातक और सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले उसके फाइटर बॉम्बर Su-34 को मार गिराया है, जो रूस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रूस के लिए झटका इसलिए है क्योंकि रूस के साथ यूक्रेन बेशक आमने सामने की जंग लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के बहाने यूरोपीय शक्तियां रूस से प्रॉक्सी वार छेड़े हुए हैं। रूस कई बार ये दावे कर चुका है कि कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट दे रहे हैं और उन्हीं के दम पर यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस से मुकाबला किए जा रहा है। ऐसे में रूस यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दे चुका है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को सहायता देनी बंद नहीं की तो उन्हें भी हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि यूरोपीय देशों ने रूस की ऐसी चेतावनी को शायद ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। यूक्रेन के हमले में रूसी फाइटर बॉम्बर Su-34 का मार गिराया जाना कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी शक्तियां यूक्रेन के जरिए कहीं ना कहीं रूसी सुरक्षा कवच को आसानी से भेद पाने में कामयाब हो पा रही हैं, जो रूस के सैन्य सुरक्षा तंत्र पर बड़े सवाल खड़े करता है। यूक्रेन का दावा है कि 29 जनवरी को भी उसने रूस के 2 एडवांस्ड फाइटर जेट्स को मार गिराया था, जिसमें Su-30SM मल्टीरोल फाइटर जेट और Su-34 फाइटर बॉम्बर भी शामिल था। काला सागर के ऊपर हुई यूक्रेन की ऐसी घातक कार्रवाई ने रूस को हिलाकर रख दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रूसी बॉम्बर और फाइटर जेट्स को अमेरिकी पैट्रियट PAC-3 मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया, जिसमें यूक्रेन को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। ये हालात रूस के लिए इसलिए चिंताजनक बताए जा रहे हैं क्योंकि रूस के जिन फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को यूक्रेन ने अपना शिकार बनाया है, वो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक खिबिनी से लैस थे। अब तक रूस को यह विश्वास था कि उसकी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक अमेरिका की पैट्रियट मिसाइलों को आसानी से चकमा दे सकती है, लेकिन यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस का ये भ्रम भी टूट गया। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस पर उस वक्त ऐसे हमले किए हैं जब दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए जुटने जा रहे हैं। होने वाली बैठकों से ढेरों उम्मीदें थीं और ऐसा लग रहा था कि मेज पर आमने सामने की बैठक में बहुत से विवाद निपट जाएंगे और दोनों देश शांति स्थापित करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है जैसे ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। ऐसे में इस युद्ध की परिणति क्या होगी? रूस जो है शांत तो बैठेगा नहीं, अब वो किस तरीके से काउंटर अटैक करता है, वो जो है इस समय जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में बना हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? लिख कर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।